नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश होगे और मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग देखकर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस छोटे से ब्लॉग में एक बहुत अच्छा आइडिया देने वाली हूँ। अपने घर पे ही अपनी बेबी के लिए एक प्यारा सा टॉप आप कैसे बना सकते हो बहुत कम कपड़े से। ये 1 मीटर भी नहीं था, मेरे ख्याल से 1.5 मीटर था और उसमें से मैंने 2 टॉप बनाए थे। तो चलिए टॉप की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़ा है, एक टॉप मैं इसमें से बना चुकी हूँ, वो सृष्टि के तिवारी चैनल पर है। ये दूसरा टॉप बना रही हूँ और मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है और साइड की तरफ ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैंने उसे छोड़ दिया। मेरी तरफ से कपड़ा बंद है और दूसरी तरफ से कपड़ा खुला हुआ है। तो जितने आपके पास कपड़ा हो उतनी लेंथ ले लीजिए और या फिर जितनी आपको चाहिए आप उतनी ले सकते हो। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने ले ली है। यहाँ पर मैं तीरा ले रही हूँ 7 इंच के करीब। तीरा जितना होता है उसका आपको हाफ लेना होता है। तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ चलते हैं। 8 इंच ले रही हूँ मैं, सॉरी जितना हम अपना तीरा लेते हैं उससे आधा इंच कम करके हम यहाँ पर लेंगे। तो तीरा मैंने 7 इंच लिया था, तो 6.5 इंच यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर लिया है लाइन और इसको मिला लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो चेस्ट का 4th भाग ले लेना, उसमें 1 से 1.5 इंच आप मार्जिन बढ़ाकर उसको रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा 9.5 के करीब आया था। आप इसको 9.5 10 जितना चाहो उतना ले सकते हो। अपना मेजरमेंट यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। चेस्ट का 4th पार्ट उसमें 1.5 से 2 इंच आप प्लस कर सकते हो। यहाँ कमर है मेरी, ये देखिए कमर का मेजरमेंट मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए आप 13 से 14 इंच के बीच में लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने चेस्ट का कमर का 4th पार्ट लिया और उसमें मैंने 1.5 से 2 इंच बढ़ा लिया था। ठीक है, तो जितना हमारा चेस्ट आता है कमर उससे 1 इंच कम होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग टॉप बना रही हूँ, या जितना कि घुटने तक आ जाए इतनी कोशिश करूँगी इसे बनाने की। टॉप बहुत छोटे छोटे भी बनते हैं। नीचे की तरफ देखिए जितना मेरा कपड़ा है मैं उतना ही ले रही हूँ बिल्कुल एंड तक। यहाँ पर आप 10.5 या 11 इंच तक इसको ले सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगे तो फिर वो टॉप में नहीं आता, सूट की तरह हो जाता है। तो ये सेफ पट्टी है मेरे पास, इससे मैं इनको मिला रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे ही अपने इंची टेप की हेल्प से भी इसको मिला सकते हो, चाहो तो बिना किसी चीज़ के हेल्प के आप ऐसे ही अपना मिला सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हल्का सा कर्व आता है यहाँ पर। अब हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे। नेक के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच ली है उसकी चौड़ाई। ठीक है, और बैक साइड का और फ्रंट साइड का नेक जो है वो अलग अलग कटेगा। तो मैं यहाँ पर आपको 4 मेरे तह पकड़ कपड़ा है उसी पर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 2.5 इंच के करीब। ठीक है, ज़्यादा हमने लिया 3 इंच के करीब लिया तो ये बहुत चौड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने 2.5 इंच के करीब लिया है। ठीक है, एक नेक जो है वो हम बनाएंगे 2.5 से 3 इंच का और एक नेक जो हम बनाएंगे वो 4 इंच का। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना मेजरमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हो और इसको ड्रॉ कर देना। ये बाजू का शेप मैंने दे दिया और उसके बाद हम यहाँ से इसको कटिंग कर देते हैं। टॉप बनाना बहुत ही ईजी होता है और ये टॉप जो मैं बना रही हूँ सृष्टि के लिए बना रही हूँ। आप इसको 12 से 13 साल के बच्चे का समझ सकते हो। और ये देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर ले रही हूँ। जो लाइन हमने ड्रॉ की है वही लाइन कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हमने बीच में से एक कपड़ा निकाल दिया है और दूसरा जो है उसको हम यहाँ पर से जो हमारा फ्रंट नेक है उसको कट कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट नेक थोड़ा सा बड़ा होता है, बैक नेक थोड़ा सा छोटा होता है। चाहो तो आप इसको अपोजिट कर सकते हो, बैक का नेक बड़ा कर सकते हो, फ्रंट का छोटा कर सकते हो। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर मैंने नेक भी कट कर लिया और जो हमारी बाजू थी उसमें थोड़ी सी गहराई भी देती है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा बैक नेक है जिसको मैंने लगभग 2 से 2.5 इंच के करीब इसको रखा था। ठीक है, क्योंकि मुझे बैक में ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए था। ये ज़रा सा कपड़ा बचा है जो मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, साइड में जो बचा था वही मैं बाजू के यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जितनी लंबाई थी आप वो ले लेना। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 7 से 8 इंच के करीब ले सकते हो। यहाँ पर मोहरी जो है मैंने वो रखी है 8 इंच के करीब और ऊपर से नाप रहे हैं कि कितना आ रहा है। उसके बाद ये देखिए मैं नापती हूँ तो वहाँ से 3 इंच के करीब आ रहा है, यहाँ से भी 4 इंच के करीब आ रहा है। तो बच्चों में आप नीचे की तरफ आओगे 2 इंच के करीब। ठीक है, इस तरह से पॉइंट लगाकर और उसको मिला दीजिए और ये कर्व वाली लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी मोहरी का पॉइंट है जो मैं अभी कट कर रही हूँ और ये हमारा गोलाई होती है जो हमारे कुर्ती से या फिर हमारे टॉप से अटैच होगी। तो ये देखिए बहुत ज़रा से कपड़े में से मैंने बाजू जो है वो भी निकाल ली है। ये देखिए अब बीच में यहाँ पर ज़रा सा कर्व डालना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की तरफ है दो बाजू है हमारी इकट्ठी काट ली है। तो इस तरह से आपको अंदर की तरफ गहराई देनी है और फिर इसको कट कर देना। तो ये फ्रंट पार्ट में हमारा जुड़ता है, ये गहराई वाला पोर्शन जो है ना ये फ्रंट में दिखाई देता है। तो ठीक है, ये देखिए हमारा सब कुछ कट कर रेडी हो चुका है। तिरछी पट्टी भी मैंने कट कर ली, आपको नहीं आती तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए अब उसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरा फ्रंट नेक है। ये देखिए इसके लिए मैंने ऐसी पट्टी मैंने कट कर ली थी और उसको मैंने बिल्कुल जो हमारा अभी हमने नेक कट किया ना बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है ये।
ठीक है। उसी को रखकर मैंने ये पट्टी कट कर ली थी, गोल है ये बिल्कुल, और पिन अप करने के बाद मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। आपको नेक बनाने में कोई प्रॉब्लम होती हो तो कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बनाकर शो कर दूँगी कैसे आप नेक कट करोगे और कैसे आप उस पर नेक को जोड़ोगे अलग से, कैसे उसके लिए कपड़ा कट करते हैं, या फिर तिरछी पट्टी कैसे कट करते हैं, तिरछी पट्टी को अटैच कैसे करते हैं, पूरा फ्रंट नेक बैक नेक कैसे आपको सब कुछ सीखना हो तो कमेंट कर देना। अलग अलग तरीके से दोनों पे मैं आपको वीडियो बनाकर शो कर दूँगी। तो ये देखिए हमारा जो फ्रंट नेक है वो स्टिच हो चुका है। इसके बाद ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाते हैं, क्योंकि गोल नेक है ना, अगर जब हम इसको बैक साइड में टर्न करेंगे तो ईजिली नहीं होता है, फिनिशिंग नहीं आती, तो इसलिए कट लगाने के बाद आपको इसको पलटना होता है। तो देखिए राइट हैंड की तरफ जो हमने कट लगाया था वो वाला पोर्शन राइट हैंड की तरफ है, और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। जो कपड़ा अभी हमने जोड़ा है या फिर जो नेक पार्ट हमने अभी जोड़ा है उसी पे लगाना है, ठीक है। राइट हैंड की तरफ ही मैं सिलाई लगा रही हूँ, लेफ्ट हैंड की तरफ नहीं। तो ये देखिए इस तरह से बैक साइड में हम इसको टर्न कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर टॉप स्टिच लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई है, मैं सीधा इसको तुरपाई कर दूँगी, ठीक है। आप चाहो तो सीधा मशीन से भी कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर बैक साइड में मैंने तिरछी पट्टी लगा ली थी, उसके बाद इसी तरह से किया है मैंने उसको। मैं पहले ही बोल चुकी आपको सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो देखिए दोनों पार्ट जो है रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ से शोल्डर अटैच कर ले। तो देखिए एक को हमने सील लिया है पूरा और एक को नहीं सीला है, तो जो पार्ट हमने नहीं सीला था उसको पलट कर लाएंगे नेक पर, शोल्डर पर, और दोनों नेक को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये शोल्डर जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है, दोनों मैंने जोड़ लेती हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छे तरीका है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए मैं दिखाऊंगी आपको इसको सिलाई करने के बाद कि कैसे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये सिल जाता है। ये देखिए आप जब इस तरह से इसको खींचोगे ना तो ये बिल्कुल बराबर आ जाता है। ये देखिए ये दिख रहा है ना आपको, इस तरह फिनिशिंग से आ जाता है। तो एक नेक रेडी कर लेते हैं और दूसरे को रेडी नहीं करते हैं, तब होता है। अगर आपने दोनों नेक रेडी कर लिया तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए बाजू में मैंने नीचे की तरफ जो है वो सिलाई लगा दी थी, बारीक सिलाई लगाई है, आप चाहो तो बड़ी लगा लेना। देखिए कुर्ती को इस तरह से खोल कर रख लेना, सॉरी कुर्ती बोल रही हूँ, टॉप को, और इसके सामने अपनी बाजू जो है उसको भी सीधा रख लेना है। बट आप इसको पलट दोगे, जो हमारा टॉप है उसके ऊपर पलटने के बाद पिन अप करके फिर आप इसको सिलाई करना, ठीक है। सिलाई करने के बाद हम इसको पलट देंगे तो ये बिल्कुल दोनों पार्ट हमारे सीधे हो जाएंगे, मतलब कि हमारा टॉप भी सीधा रहेगा और हमारी बाजू भी सीधी रहेगी। बाजू अटैच करने के बहुत से तरीके होते हैं, आपको सभी तरीके जानने हो तो कमेंट कर देना। ये देखिए यहाँ पर मैं 2 चुन्नट डाल रही हूँ, रफल जिसे बोलते हैं, तो इससे ये बाजू जो है वो टॉप की बहुत अच्छी लगने वाली है। एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो इसे कट मत किया कीजिए, वहाँ पर 2 रफल बना दीजिए या चुन्नट बना दीजिए तो बड़ी प्यारा सी लुक आ जाता है आपकी बाजू का। तो ये देखिए जैसे मैंने अभी इस बाजू को अटैच किया है, ये देखिए मैं आपको चुन्नट दिखा रही हूँ, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जो चुन्नट है वो आपके टॉप के फ्रंट पे आनी चाहिए, अगर बैक पे चली गई तो वो बुरी लगेगी। अटैच करते टाइम ये ध्यान रखना है कि चुन्नट हमारी बाजू की फ्रंट एरिया पे आनी चाहिए। तो दोनों इसी तरह से अटैच कर लूँगी मैं, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये बाजू कैसे लगने वाली है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको कैसे आप चुन्नट डालोगे। इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। जितनी भी आती है 1 2 4 5 10 जितनी आती है उतनी आप लगा सकते हो। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो आप इसको पिन अप कर लो, अगर वैसे भी नहीं होता तो कच्चा कर सकते हो, सुई धागे से आप इसको सील के फिर मशीन से इसको सिलाई कर दीजिए, वो तरीका ईजी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका नीचे का जो टॉप पार्ट है उसमें इस तरह से किनारी जो है पहले वो सिलाई कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर पिको करवा सकते हो, लेस वगैरह लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से किनारे किनारे मैं इसको सिलाई कर देती हूँ। बिल्कुल बारीक सी पतली सी सिलाई लगानी है, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है। दोनों पार्ट जो है फ्रंट वाला बैक वाला दोनों में लगा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसकी जो फिटिंग वाली सिलाई होती है वो लगाना बताएंगे, और एंड में इसका फाइनल लुक जो है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारा सिलाई जो है वो लग चुकी है, ये देखिए। तो अब हमने इसको पिन अप कर लिया है, किनारे किनारे अपना मेजरमेंट सेट करते हुए हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से किनारे एडजस्ट करते हुए दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। और अगर आपकी पिन आपकी सुई मशीन के नीचे आती हो तो आप इसको हटा देना। मेरी नहीं आ रही थी, मैं साइड साइड लगा रही थी तो इसीलिए मैंने नहीं निकाली थी। अगर ये सुई मशीन के नीचे आ जाएगी पिन तो हमारी सुई टूट जाएगी, ये ध्यान रखना। ये देखिए एंड पार्ट मिलने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर पक्का करके फिर आप इसको बाहर निकालना। तो चलिए फाइनल लुक दिखाते हैं। छोटा सा व्लॉग और छोटा सा टॉप मेरा अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस करना, तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये देखिए हमारी बाजू और हमारा टॉप जो है बनकर रेडी हो चुका है। आपको भी ये बाजू और टॉप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बनाइए और इंस्टा पे अपनी पिक शेयर कीजिए। इंस्टा की आईडी है सिस्टिकेटिव गार्डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।